जय हिंद। इस वीडियो में देखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका ग्रामीण और शहरी क्षेत्र कैंडिडेट के लिए यानी लाभार्थी के लिए कितना पेमेंट मिलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त में आपका कितना कितना मिलता है। और शहरी या ग्रामीण क्षेत्र दोनों लाभार्थी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन तमाम लोगों के लिए ये बड़ी जानकारी लेकर आए हैं कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना आपका पेमेंट मिलता है और आपका पहला किस्त, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त कितना आपका मिलता है। ये शहरी के लिए भी है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी के लिए कितना पेमेंट मिलेगा उनके लिए भी ये जानकारी है। और आपका ग्रामीण क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं उन तमाम लोगों के लिए ये मतलब की जानकारी है, शहरी या ग्रामीण दोनों ये वीडियो देख रहे हैं तो कितना आपका पेमेंट मिलेगा, इसमें क्या कुछ आपका टोटली मिलके कितना अमाउंट हो जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से। तो पूरी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी ये देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के बारे में आपको बता रहा हूं। तो शहरी क्षेत्र में आपका जो पेमेंट मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से वो आपका मिलता है 2,67,000 रुपया आपका पेमेंट मिलता है। इसमें से आपका 2,67,000 में से 17,000 आपका इसमें कटौती कर लिया जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं कि 17,000 क्यों, कैसे, किस लिए काटा जाता है। तो आपका 2 लाख मतलब कि 50,000 आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं उनका मिलता है, 2.5 लाख मतलब कि मिलता है। और उसमें से जो आपका फर्स्ट पेमेंट आपका मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र लाभार्थी के लिए वो आपका 50,000 मिलता है। ठीक है, अब 50,000 मिलता है तो 50,000 में ये होता है कि आपका नीचे का जो बॉन्ड वगैरह होता है वो आपको कंप्लीट करवाना होता है। उसके बाद आपका जियो टैग वगैरह मतलब जो भी होगा आगे की प्रक्रिया में आपका हो जाएगा। 50,000 तो आपका बॉन्ड के लिए उतना हो गया। उसके बाद आपका फिर से जो नेक्स्ट आपका सेकंड जो आपका किस्त मिलेगा वो आपका इसमें आपका मिलता है 1 मतलब कि 5 लाख मतलब कि 1.5 लाख इसमें आपका मिलता है। तो आपका कितना हो गया, 2 लाख आपका हो गया। सेकंड किस्त में आपका क्या होगा, 1.5 लाख। 1.5 लाख में आपका पूरा टोटली रूम जितना भी होता है ढलाई का पूरा प्रक्रिया करके वो कंप्लीटेड करना होता है। ठीक है, तो आपका यहां तक हो गया 1.5 और 50,000 मतलब कि 2 लाख आपका हो गया दूसरा इंस्टॉलमेंट तक। और फिर आपका तीसरा जो इंस्टॉल में आपका जो तीसरा किस्त मिलता है वो आपका 50,000 रुपया मिलता है। इसी तरह आपका 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लाभार्थी के लिए इतना आपका पेमेंट मिलता है 2.5 लाख आपका, यानी 2.5 लाख रुपया आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पेमेंट दिया जाता है शहरी अभ्यर्थी के लिए। तो इसमें देखिए आपका जो सबसे लास्ट किस्त होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं तो ये फोटो में है कि सब कुछ आपका लिखा हुआ है, उसके बाद पेंट वेंट सब कुछ किया हुआ है, तो ये लास्ट में उसी के लिए पेमेंट आ जाता है। तो इस टाइप से आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी के लिए पेमेंट इतना मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं उनका कितना क्या पेमेंट मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र लाभार्थी के लिए जो पेमेंट मिलता है वो आपका मिलता है 1,20,000 भी मिलता है और 1,30,000 भी मिलता है। इसके साथ साथ आपका शौचालय का भी आपका पेमेंट आता है और साथ ही साथ आपका मनरेगा से जुड़े हुए तो 90 दिन का आपका मजदूरी जोड़ के भी आपका इसमें पैसा आता है। तो मैं एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के जो कैंडिडेट है तो भाई 1,20,000 किनको मिलता है और आपका 1,30,000 किनको मिलता है। तो सामान्य वर्ग के है और जो सामान्य जैसे हैं जिस जगह से बिलोंग करते हैं तो उनको 1,20,000 मिलता है। सामान्य में आपको इसलिए बता रहा हूं जैसे में आपका बहुत सा ऐसे जिला है जहां पे नक्सलवाद क्षेत्र से ग्रस्त है तो उन तमाम लोगों के लिए 1,30,000 मिलता है। मतलब पहाड़ उहाड़ का एरिया है तो वहां पे आपका 1,30,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पेमेंट दिया जाता है ग्रामीण लाभार्थी के लिए। ठीक है, और सामान्य जो जिला है उसमें किसी भी तरह का पहाड़ मतलब नक्सलवाद क्षेत्र से नहीं बिलोंग करते हैं तो उनको 1,20,000 दिया जाता है। तो 1,20,000 और 1,30,000 किनको दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र को, वो समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसमें आपका शौचालय का भी पैसा दिया जाता है। तो शौचालय का आपका 12,000 रुपीज आपका मिलता है। इसमें आपका शौचालय के 12,000 के साथ साथ आपको यह भी दिया जाता है कि अगर आपका मनरेगा से जुड़े हुए जॉब कार्ड यानी बना हुआ है तो आपको 90 दिन का मजदूरी दिया जाता है। तो 90 दिन का आपको कैलकुलेशन कर देना है क्योंकि एक दिन का मनरेगा के तहत जो एक मजदूर का करीबन जो अमूमन अभी पैसा दिया जा रहा है वो 200 के आसपास दिया जा रहा है। 200 से प्लस नहीं, मतलब कुछ आपका 200 के आसपास इसी टाइप से 200 प्लस है लेकिन आपका 200 के अराउंड, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट अभी मैं आपको नहीं देखा हूं लेकिन 200 के 200 या 199 कुछ ऐसे ही होगा या 200 आपका होगा, ये एग्जैक्ट अभी मैं नहीं देखा हूं। तो आपको ये 90 दिनों का कैलकुलेशन कर लेना है कि आपका कितना हो गया और बाकी आपका शौचालय का भी इसमें पेमेंट मिलता है। और अगर शहरी सॉरी इसमें अगर आप मतलब कि नक्सलवाद क्षेत्र से मतलब कि जिला में अगर आप हैं तो उसमें आपका 1,30,000 मिलेगा और अगर सामान्य जिला से हैं तो 1,20,000 मिलेगा। तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्रामीण कैंडिडेट है उनके लिए भी मैं आपको बता दिया है कि आपका 2,50,000
मिलता है, और सॉरी आपका 1,20,000 1,30,000 मिलता है ग्रामीण के लिए, और शहरी के लिए आपका 2.5 लाख मिलता है। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गया होगा। आपके मन में किसी भी तरह का सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और भी मैं बहुत सा वीडियो बना चुका हूं, जो वो सभी वीडियोस का लिंक पहले लिस्ट के माध्यम से मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो को देखे समझे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसी जानकारी से। जय हिंद।